Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. सेनेट में 14 अरकान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालफत। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने खामोशी इख्तियार की। सेनेट में कोरम पूरा नहीं था। करारदाद पेश करते वक्त सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी ने न करारदाद की मुखालफत की और न कोरम की निशानदही की। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सेनेट में करारदाद पेश करते हुए सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। JUIFA के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ। एबल वली को भी तशवीश है। अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से करारदाद की मुखालफत। कहा मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि जो भी चाहता है कि इंतखाबात ना हो वो अब पोशीदा नहीं, वो लोग भी सामने हैं और उनके दलाइल भी सामने हैं। इस मामले के पीछे कौन है तफ्तीश करना उनका काम नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख देना, तारीख में तब्दीली करना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। PTI के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इंतखाबात मुलतवी कराने की सेनेट की करारदाद को आइन पर हमला करार दे दिया। कहा इस करारदाद को मंजूर करने वाले तमाम सेनेटर्स पर आर्टिकल 6 लागू होता है। सेनेट आइन के मुनाफी कोई करारदाद मंजूर ही नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सेनेट की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बलूचिस्तान और KP में बदमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। सेनेट में इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद पर अगर बैरामन तंगी खामोश रहे हैं तो उन्हें शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं चाहती। इलेक्शन से राय फरार चाहने वाले इल्तिवा चाहते हैं। कभी मौसम और कभी सिक्योरिटी थ्रेट और अब कोविड का बहाना आ गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान बोले, आज ऑर्डर ऑफ द डे में ये बात शामिल नहीं थी, सब प्लान के तहत हुआ। हम हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने आज साजिशी किरदार अदा करके सेनेट को साजिश का गढ़ बना दिया। पेश की गई करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं थी। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि सेनेट की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इजलास में कोरम ही पूरा नहीं था। 14 अरकान बैठकर ऐसी करारदाद मंजूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज तो नहीं मगर जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। अदालत में दलाल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा समीउल्लाह बलोच केस ने सियासतदानों को हासिल शील्ड छीन ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत तय कर दी है। जस्टिस मंसूर बोले, पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है, नाअहली की डिक्लेरेशन और तरीक़ाकार का तयन अभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बोले कि मंसूर साहब को इसका जवाब ये दें कि पार्लियामेंट आइंदा भी तय कर लेगी। अदालतें कानून नहीं बनाती, सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं। न सिर्फ इंतखाबात के लिए बल्कि जमहूरियत के लिए हमें फैसला करना होगा। अदालत सिर्फ आईनी मामलात की तशरीह करने के लिए बाइख्तियार है। पार्लियामेंट आकर फैसला कर लेगी कि क्या करना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी फुल बेंच ने मुबश्शिर हसन केस में कहा आर्टिकल 62 तनहा पढ़ा जाए तो सजा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अगर ये 17 जजेस का फैसला था तो फिर समीउल्लाह बलोच का 5 जजेस ने फैसला कैसे दे दिया? अगर हम फुल कोर्ट भी बैठकर फैसला करें तो मुबश्शिर हसन केस का फैसला तब्दील नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को यह मामला पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए।
क्या अदालत करार दे सकती है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 आने से ताहयात नाअहली का फैसला खुद बेअसर हो गया? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में जस्टिस मजहर का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में दे चुके। कानून साजी से आइन में रद्दोबदल हो सकता है। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली के मुद्दत के कानून से खुश है। अदालत में दलाइल देते हुए जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म करना होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर समीउल्लाह बलोच फैसले को कल अदम करार दे तो सजा कितनी होगी? नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल है या नहीं, नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मानसेरा में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील सुनने वाले ट्राइब्यूनल को भी अरकान पार्लियामेंट की अहलियत से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी को रहनुमा पीटीआई आजम खान स्वाति ने चैलेंज किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि खवातीन उनका पैगाम घर घर पहुँचाएँ, आम खवातीन को पार्टी मंशूर से आगाह करें। नून लीग और पीटीआई को पंजाब में मुसल्लत किया गया, वो गालम गलोच और नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। मानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता के सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। हरिपुर से पीटीआई उम्मीदवार उमर अयूब के खिलाफ दायर पिटीशन खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची से पीटीआई के अलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ के NA 132 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। मानसेरा से पीटीआई के आजम स्वाति और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फैसला महफूज। परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर 8 जनवरी को वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। लाहौर से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर कल रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी। बानी पीटीआई ने इल्जाम आयद किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को सिरे से फील्ड ही देने को तैयार नहीं। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का बरतानवी जरीदे में मजमून। द इकोनॉमिस्ट में शाया आर्टिकल में बानी पीटीआई ने इल्जाम दोहराया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही अमरीका के दबाव पर उनकी हुकूमत गिराई। बानी पीटीआई ने इलेक्शन के इनेकाद पर भी शकूक व शुबात का इजहार किया। लिखा 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका, लेकिन गुज़श्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं कराए गए। 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर निगरान हुकूमत को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम मुतअद्दिद बार बानी पीटीआई के इन इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। बरतानवी जरीदे के मजमून में बानी पीटीआई की जानिब से अमरीका पर लगाए गए इल्जामात अमरीकी महकमा खारिजा ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं इंतखाबात पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। 5 लाख से जायद माहाना तनख्वाह भी और सरकारी गाड़ी भी। कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाले मुअत्तल सेशन जज के 10 साल से तनख्वाह और मराहत लेने का इंकशाफ। मुअत्तल सेशन जज सिकंदर लाशारी सेशन जज खालिद चाहानी के बेटे के कत्ल में 2014 में गिरफ्तार हुए। ATC ने 2018 में जुर्म साबित होने पर मौत की सजा सुनाई। 2020 में सिंध हाईकोर्ट ने मुअत्तल जज सिकंदर लाशारी और एक मुजरिम की सजाए मौत बरकरार रखी थी। मुअत्तल जज सिकंदर लाशारी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में ताहाल सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर मौजूद। मुजरिम के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट ने ताहाल कोई महकमा जाती कार्रवाई नहीं की। कानूनी माहिरीन ने इस केस में जुडिशरी का रवैया जानिबदाराना और अपने ऑफिसर को सपोर्ट करने वाला करार दिया। कानून के मुताबिक जुर्म में मुलव्वस होने के शवाहिद पर मुलाजमत से फौरी बरतरफी और तमाम मराहत की वापसी जरूरी है। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट का राबते और तहरीरी दरखास्त के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज।